क्लासरूम इन इस्लाम। स्टीफन स्पेंडर इसके राइटर हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। इस्लाम माने क्या होता है? इस्लाम माने होता है सर गंदा एरिया या गंदी बस्ती या जहाँ कूड़ा करकट कचरा गंदगी बदबू बहुत ज़्यादा रहता हो उसको इस्लाम बोलते हैं। तो राइटर जो है इस्लाम एरिया का एक स्कूल का एलिमेंट्री स्कूल उसके क्लासरूम का वर्णन कर रहा है कि एक इस्लाम एरिया का जो स्कूल है या उसका जो क्लासरूम है कैसा होता है उसके बारे में वर्णन कर रहा है। फिर उसके बाद उसके क्लासरूम से उनके फ्यूचर को बता रहा है। उनके क्लासरूम से उनका फ्यूचर बता रहा है कि उनका फ्यूचर कैसा हो। क्योंकि जब इस्लाम है एरिया कूड़ा कचरे वाला एरिया है, वीआईपी एरिया नहीं है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ गरीब लोग रहते होंगे, वो भी अत्यंत गरीब। समझे? वहाँ अत्यंत गरीब लोग रहते होंगे जिनके पास न ढंग का खाने का व्यवस्था होगा, न ढंग का कपड़ा होगा, न ढंग का रहने का जगह होगा। तो उनके पास ढंग का स्कूल कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो जब ढंग की स्कूल नहीं है तो वहाँ ढंग के टीचर कैसे होंगे? ढंग के टीचर नहीं है तो ढंग की शिक्षा कैसे होगी? ढंग की शिक्षा नहीं है तो वो ढंग से पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। अब फिर वो कहाँ जाएंगे? उनका फ्यूचर कैसा होगा? इन सारी चीज़ों का वर्णन जो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, स्टीफन स्पेंडर इसके राइटर हैं। ठीक है, तो अबाउट द पोएट देख लो पहले। द स्टीफन स्पेंडर 1995 1909 में पैदा हुए और 1995 में मरे, एक्सपायर हुए। समझे? काफ़ी जिंदा जी लिए। हाँ, लगभग मान के चलिए 86 साल। हाँ। वाज एन इंग्लिश पोएट एंड एसेइस्ट। ये एक अंग्रेजी के कवि थे, निबंधकार भी थे, निबंध भी लिखते थे। He left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. सब लोग ऐसे ही करते हैं। बिना डिग्री लिए हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और बिना डिग्री लिए हुए पढ़ाई छोड़ दिया और उसके बाद सीधे बर्लिन चले गए। बर्लिन कहाँ की राजधानी? जर्मनी की। स्पेंडर टूक ए कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। उनका पॉलिटिक्स में बड़ी जिज्ञासा थी या इच्छा थी, इंटरेस्टेड विषय था उनका पॉलिटिक्स। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए सोशलिस्ट, और अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर किया एक समाजवादी के रूप में। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट्स, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी। ये उनके बुक्स के नाम हैं। The poems of dedication, the age of being, the creative element, the struggle of modern and an autobiography, the word within word, word within word. In an elementary school classroom in Islam, he has concentrated on the themes of social injustice and class inequalities. उन्होंने सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय को दिखाया है कि एक तरफ बहुत वीआईपी स्कूल है, सारी सुविधा बसें हैं, टीचिंग स्टाफ बेहतर है, सारी चीज़ें बेहतर हैं, और एक तरफ ये स्कूल है, क्या उन बच्चों से ये बच्चे मुकाबला कर पाएंगे? कतई नहीं कर पाएंगे। तो जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो आया है इसी से आया। अब क्या उनको थोड़ी सी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? प्रतिष्ठा में उनको लाभ में नहीं, ये अवसर में थोड़े सा रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए? जब उस लेवल का वो खाना दाना नहीं कर पाए, उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा 2-4 नंबर यदि उनको कम मिल जा रहा है तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। जैसे 4 भाई हैं, 4 भाई में मान लो 3 लोग एकदम स्ट्रांग है, यदि एक एकदम कमज़ोर है
तो क्या उसको उसका हक नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। चारों को बराबर हक होना चाहिए। तो यदि कमज़ोर है तो उसको हक न दिया जाए, उसका ज़मीन जायदाद सब हड़प लिया जाए। नहीं सर। तो रिजर्वेशन इसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, उसी को राइटर बता रहा है। ये सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज, और जो क्लास का वर्गीय असमानता है, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज माने असमानता, जो वर्गीय असमानता है उसका इन्होंने वर्णन किया। जैसे पूरी दुनिया में जब जाओगे तो ब्लैक एंड वाइट का चक्कर है। जी सर। ब्लैक वाले थोड़े कमज़ोर गरीब पड़ते हैं और वाइट वाले थोड़े मजबूत पड़ते हैं, उसको अपना गुलाम बनाते हैं, शासन करते हैं। तो ये संघर्ष हमेशा चलता रहता है। इसी वजह से नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने लिखा था कि ऑपरेसर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम नैरो माइंडनेस, हेट्रेड एंड प्रेजुडिस। यस सर। ऑपरेसर्स आल्सो मस्ट बी फ्री फ्रॉम दिस। जैसे कोई किसी को गुलाम क्यों बनाता है? अपने फायदे के लिए सर। अपने फ़ायदे के लिए खुद वो गुलाम होता है, करेक्ट सर। उन इच्छाओं का गुलाम होता है जिसके वजह से उनको गुलाम बनाता है। जैसे अंग्रेज़ यहाँ पे आए, यहाँ का धन संपत्ति लूट के लेके गए, तो किसके गुलाम थे अंग्रेज? इच्छाओं के। लालच के, इच्छाओं यस के, सर। ठीक है, इच्छाओं के गुलाम थे, लालच के गुलाम थे। इन तमाम चीज़ों के गुलाम होके पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, या घृणा, यहाँ की कमियों को उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं। उन्होंने इस चीज़ को देखा, फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठा के यहाँ पे शासन किया। उनको लगा कि जब ये सब आपस में लड़ते हैं तो ये सब हमसे क्या लड़ेंगे, इनको तब आपस में लड़ाओ। यस सर। चाहे जाति के नाम पे, छुआछूत के नाम पे, भेदभाव के नाम पे जब आपस में लड़ रहे हैं तो इनको हमसे लड़ने की क्या जरूरत, इनको आपस में लड़ाओ, इन पे शासन करो। यस सर। तो जो कुछ भी यदि हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे एक दूसरे को लड़ने लड़ाने वाला काम जो कर रहा है, वो कहीं न कहीं इस देश हित में नहीं। नहीं सर। अब अबाउट द पोएम आ जाओ, इतना कवि के बारे में। स्टीफन स्पेंडर हैज़ प्रेजेंटेड ए ट्रू पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन लिविंग इन द स्लम ऑफ टायलुइस वैली ऑफ ऑस्ट्रेलियन अल्पाइन प्रोविंस। ऑस्ट्रेलिया में एक अल्पाइन प्रोविंस था। अल्पाइन एक तरीके का स्टेट कह सकते हो, प्रोविंस माने स्टेट होता है। उसमें एक टायोलिस वैली थी, टायोलिस वैली, जिसमें बहुत गंदगी था। उसी के स्कूल का इसमें वर्णन। यस सर। अब देखो, जब तुम रेफरेंस लिखो, ये रेफरेंस नहीं, कॉन्टेक्स्ट जब लिखोगे तो इसमें लिखोगे कि द स्टीफन स्पेंडर हैज़ described a true picture of a life of the school children living in the slum of Tylis Valley of Australian Alpine Province। ये कॉन्टेक्स्ट में ये एक लाइन की बात है, यदि लिख दिए तो कोई भी एग्जामिनर इसको काटेगा नहीं। यस। बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, ठोस ठोस चीज़ें पढ़ो, एकदम याद कर लो, उसको कंठस्थ कर लो। अभी से एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपरेशन करो। धीरे धीरे ही सही, यदि कछुए की चाल भी चलोगे तो एक दिन मंजिल पे ज़रूर पहुँचोगे। करेक्ट सर। ये कॉन्टेक्स्ट में लाइन इससे बेहतर नहीं हो सकता, और एक ही लाइन काफ़ी है। एंड पोएट सेज दैट, और कवि कहता है कि उसके बाद एक्सप्लेन करना शुरू करो। और नोट में यदि फिगर ऑफ स्पीच विथ एग्जाम्पल दे दिए कि ये लाइन है, इसमें ये फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, तो उसके बाद एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको पूरा पूरा नंबर देना चाहिए। The children are in very miserable condition due to their poverty and illiteracy. The children are very in miserable condition, बहुत दुखदाई कंडीशन में बच्चे हैं उस स्कूल के। देखना कैसे वर्णन किए हैं उन स्कूल के बच्चों का। The children are in very miserable condition due to their poverty and illiteracy। अपनी गरीबी और निरक्षरता के चलते, अपनी गरीबी और अनपढ़ता के चलते कितनी दुखदाई कंडीशन में है उसका उन्होंने वर्णन किया है। दे आर डिप्रेस्ड, वे डिप्रेस्ड हैं, दुखी हैं। देयर पेल फेसेस एक्सप्रेसेस सैडनेस, उनके पीले चेहरे उदासी को बताते हैं। दे लुक लीन, वे एकदम पतले दिखते हैं।
स्कीनी बोनी, एकदम उनकी चमड़ियाँ एकदम चिपकी हुई हैं, बोनी एकदम हड्डियाँ दिख रही हैं। दे आर लाइक रूटलेस वीड्स, वे रूटलेस वीड्स हैं, एकदम उखड़े हुए घास की तरह, जिनका जड़ से उखड़ गया घास उस टाइप के हैं। रूटलेस वीड विच कांट रेसिस्ट एनीथिंग फॉर देयर एक्साइटेड, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। दे आर फिजिकली वेरी वीक, वे शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। दे अंडर नरिश्ड, वो कुपोषित हैं। स्पेंडर वॉइसेस हैव कंसर्न फॉर दिस चिल्ड्रेन, स्पेंसर इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं। who live all their life in Islam and have no opportunity to enjoy the real blessing of life, जिनके पास इंजॉय का कोई साधन नहीं। यदि उनका पेट भर गया तो वही इंजॉय, उनको भरपेट भोजन मिल जाए 4-6 दिन में, 10 दिन में, महीना भर में, तो उनके लिए वही इंजॉय है। He makes a frantic appeal to the educated and affluent section of the society to better the lot of slum children through education. वे बाकी जो संभ्रांत लोग हैं, संभ्रांत परिवारों के लोग हैं, उनसे अपील करता है राइटर कि आप थोड़ा सा धन इन बच्चों के लिए दीजिए, इनके भविष्य के लिए दीजिए, ताकि इनका भी भविष्य बेहतर हो, इनको भरपेट भोजन मिले। इसीलिए उन्होंने ये कविता लिखी, समझे। It will remove social injustice and class inequality, और ये रिमूव करेगा सोशल इनजस्टिस, सामाजिक असमानता को, एंड क्लास इनइक्वालिटी, और जो वर्गीय भेद है, वर्गीय असमानता है, उनके भेद को कम करेगा। अब बताओ, जब इतना तुम लिख लोगे तो सेंट्रल आइडिया नहीं आएगा? सर, सेंट्रल आइडिया आएगा। रटने की चीज़ नहीं है। जब चीज़ों को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करोगे, हम कहे 2 ही लाइन लिखो, नहीं पूरा लिखो, 2 लाइन लिख सकते हो ना, लिखो। अब इसमें ये लिख के ज़रूर लाओगे कि दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन टू एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम एरियाज कंपोज बाय स्टीफन स्पेंडर। ये लाइन रेफरेंस वाला ज़रूर लिख के लाओगे। कॉन्टेक्स्ट में जो मैं लाइन बताया हूँ उसको ज़रूर लिख के लाओगे। कॉन्टेक्स्ट एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इन दिस स्टैंजा स्टीफन स्पेंडर has presented a true picture of the life of the school children living in the slum of Tylis Valley of Australian Alpine Province। ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से करोगे, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिख के लाना है। कल का मंडे का होमवर्क यही है, समझे जी? ठीक।